FIA past papers, FIA jobs, STS jobs 2026 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। लेक्चर नंबर 2 है FIA पास्ट पेपर्स का लेक्चर नंबर 2। मैं हूं निसार से, तो वेलकम निसार वर्चुअल एकेडमी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी मेरे चैनल निसार से तो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें और चलते हैं हम वीडियो की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमने पहला लेक्चर पढ़ा था जिसमें FIA के पास्ट पेपर से कुछ हमने 5 से 6 सवाल जिन क्वेश्चंस उन पे जो है उनको एक्सप्लेन किया था, उनके जवाब देखे थे, आंसर देखे थे। अब जो है लेक्चर नंबर 2 है FIA के पास्ट पेपर्स। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। अब चलते हैं जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इज्तिहाद। ठीक है, क्या है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इज्तिहाद। अब पूछ रहे हैं कि जो वर्ड इज्तिहाद है इसकी लफ्जी माना क्या है, क्या इज्तिहाद का लफ्जी मतलब क्या है। अब ऑप्शंस आ जाते हैं, अगर आपसे क्या मीनिंग इसकी हो सकती है। अब ऐसे कहें कि ये मोस्ट एक कॉन्सेप्ट है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस्लामिक जो है फिका के, जो इस्लामिक फिका होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये ऐसा कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट, मतलब कि आप इस्लामिक रूलिंग्स सोचना, सोच विचार करना उसके टाइम पे कि कैसे चलाना है, कानून कैसे चलाना है, इन सारी अल्फाज को ना एक मीनिंग आती है। तो इसको हम इज्तिहाद की जो मीनिंग है वो एक ही है। क्या आंसर क्या है करेक्ट? अटेम्प्ट। ठीक है, इज्तिहाद जो वर्ड है इसकी मीनिंग है, इज्तिहाद वर्ड की मीनिंग क्या है? अटेम्प्ट। क्या है? अटेम्प्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, हम अब सेकंड आ जाता है हु आर कॉल्ड उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन, ठीक है, उम्मुल मोमिनीन किसको कहते हैं? अब जल्दी जल्दी बताएं किसको कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं किसको कहते हैं, ये क्योंकि मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, आपसे पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो उम्मुल मोमिनीन कहते किसको है? जो उम्मुल मोमिनीन है ये वर्ड जो है ये क्या है? अरबिक एक फ्रेज है, ये अरबिक एक फ्रेज है। चाहे क्या है ये? फ्रेज, अरबिक फ्रेज है। ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या है? इस वर्ड की जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। इस वर्ड की जो मीनिंग है वो बिल्कुल आसान है। क्या है? मदर्स ऑफ द बिलीवर्स। मैं इसको ऐसे लिख दूं, मदर्स ऑफ द बिलीवर्स। ठीक है, क्या है? बिलीवर्स, मदर्स ऑफ बिलीवर्स, मतलब जो यकीन अकीदे करने वाले हैं उनकी मां। ठीक है, तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए सिंपल सा सवाल इसका क्या है, जल्दी जल्दी बताएं। या ये आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से फ्रेज जो है ना, ये फ्रेज है, इसकी मीनिंग क्या है जी? द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। ये इसका आंसर है द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब क्या कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली, जो उनकी घरवाली थी। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे उम्मुल मोमिनीन। उसके बाद जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। When does the Treaty of Hudaybiyah take place? ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। जो 8वां सवाल है उसको समझे। पहले क्या होता है, आपको मैं एक चीज बता दूं। सबसे पहले आप सवाल जो क्वेश्चन है उसको समझे कि उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, उस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है, उस हिसाब से आपको जो ना आंसर देना है। तो इसका आंसर है, कह रहे मुआहदा हदीबा कब हुआ। मतलब कि आंसर आ सकता है कब हुआ। आंसर ऑप्शन इसके आ जाते हैं भाई, कौन सी हिजरी में हुआ। इसको मैं आसान कर देता हूं। When does the Treaty of Hudaybiyah
टेक प्लेस। अगर आप, मैंने हिजरी क्यों बोला कि भाई उस टाइम में, हिजरी मतलब कि उस टाइम पुराने में हम हिजरी में पढ़ते थे, कौन से हिजरी में हुए थे, तो उस टाइम कौन सी हिजरी हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है 6th हिजरी, 6 हिजरी में हुआ था। कौन सी? 6 हिजरी में हुआ था, ये इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है? 6 हिजरी में हुआ था। अब अगर इसको हम फर्दर पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे? अब 6 हिजरी मतलब कि फॉर 10 ईयर्स, कितने टाइम के लिए हुआ था ये जो मुआहिदा हुआ था, वो कितने टाइम के लिए हुआ था? 10 ईयर्स, 10 साल के लिए हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टेक प्लेस कब हुआ था? 6 हिजरी में हुआ था। कितने टाइम के लिए हुआ था? 10 साल के लिए हुआ था, 10 ईयर्स के लिए हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, सेकंड सवाल है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूएनओ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूएनओ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं पहले कि यूएनओ में यूएनओ के टोटल मेंबर्स कितने हैं। हम इसको बहुत एलेबोरेट करेंगे, इस पे बात करने वाले हैं आज। देखें, मैं आपको बता दूं, आप खुद ही बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है कि यूएनओ में कितने मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल मेंबर्स इसके में कितने होते हैं। टी मींस टोटल, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, जल्दी जल्दी बताएं कितने मेंबर्स हैं टोटल? 193। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। कितने मेंबर्स हैं? 193। अब ये कि फाउंडेड कब हुए थे, ये जो यूएनओ है वो कब से स्टार्ट हुआ था या कब फाउंड हुआ था, कब से फाउंडेड हुआ था? ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, फाउंडेड कब हुआ था, कहते हैं हम इसकी डेट 24 अक्टूबर 1947। ठीक है, ओ सॉरी 1945। ठीक है, 1947 नहीं, 1945 में हुआ था। अगर हम इसके कहें कि भाई कितने कंट्रीज हुए थे फाउंडिंग उस टाइम में, 51 हुए थे। हेडक्वार्टर इसके कहां कहां है उस टाइम में, कंट्रीज कितने फाउंड हुए थे? 51। ठीक है, अब इससे अगर आपसे कोई और सवाल पूछा जाए कि भाई बताएं इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, यूएनओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो आप बता सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। न्यूयॉर्क में है। ठीक है, एक तो न्यूयॉर्क हो गया और न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, और दूसरा है आप यूएसए कह लें। यूएसए के बाद एक और भी आता है, जल्दी जल्दी बताएं, जिसको हम बोलते हैं मैनहट्टन। ठीक है, MANHANTTAN। ठीक है, ऐसी कुछ स्पेलिंग है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। ठीक है, मैनहट्टन ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, मैनहट्टन, ये हेडक्वार्टर्स हैं यूएनओ के, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा इसका मेन पर्पस क्या था, इसका जो मेन पर्पस वो क्या था, यूएनओ का मेन पर्पस क्या है? एक बेहतरीन सवाल है कि मेन इसका पर्पस क्या हो सकता है। तो भाई इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था? पीस, अमन या सिक्योरिटी। पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में जो है ना, वर्ल्ड वो मेंटेन करते थे, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसका मतलब यही था। अब यूएनओ जो ना किस लैंग्वेजेस पे काम करता है, या जो उसकी लैंग्वेजेस थी, वर्किंग लैंग्वेजेस थी यूएनओ के अंदर, वो कौन कौन सी थी? मेन तो इंग्लिश थी, लैंग्वेजेस कौन थी? इंग्लिश। ठीक है, एंड दूसरी कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, ये यूएनओ के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज होती थी, वर्किंग लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अच्छा, मेन ऑर्गन्स जो हैं यूएनओ के वो कितने हैं टोटल? मेन जिन ऑर्गन्स हैं ऑफ यूएनओ, ऐसे कह लें कि यूएनओ के एक 6 मेन ऑर्गन्स हैं, वो कौन से हैं या कितने हैं मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ? इसको ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पे, मेन
ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं भाई? जल्दी जल्दी बताएं। 6 हैं टोटल। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। लास्ट क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट और रहेगी, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन करा था यूएनए को? पाकिस्तान ने कब ज्वाइन करा था यूएनए को? ये 9 सवाल का यहां पे लिख रहा हूं। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन करा यूएनए को? जल्दी जल्दी बताएं मेरे दोस्तों, कब ज्वाइन करा था? 30 सितंबर 2019 1947। पाकिस्तान ने कब यूएनओ ज्वाइन करा था? 30 सितंबर 1947 1947 में। ठीक है, यूएनए को ज्वाइन करा था पाकिस्तान ने। लास्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो लोकेटेड इन द सिटी। कौन सी सिटी के अंदर जो है ना नेटो का जो हेडक्वार्टर है, किस शहर में वाक़या है? जल्दी बताएं, किस शहर में आ जाता है नेटो का जो हेडक्वार्टर है? अब इसका आसान सवाल तो एक ही है, अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि भाई इसका जो आंसर है वो ये रहा आपका। हेडक्वार्टर क्या है? ब्रुसेल्स में होता है। कहां पे? इसका करेक्ट आंसर है ब्रुसेल्स में। ये इसका करेक्ट आंसर है। कहां पे है हेडक्वार्टर? कहां है नेटो का? ब्रुसेल्स में। लेकिन अब थोड़ा सा हम नेटो को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करेंगे देखें, आप खुद ही आपके सामने अभी कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं नेटो से। नेटो का स्टैंड क्या है? स्टैंड फॉर नॉर्थ। ठीक है, नेटो है ना नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल जनरल फॉर्म है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब जो है ना फाउंडेड हुआ और कहां हुआ? नेटो जो है कब फाउंड हुआ, फाउंडेड कब हुआ और कहां हुआ? जल्दी बताया, मतलब कौन सी तारीख को ये फाउंड हुआ था? तो ये 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। कौन सी कंट्रीज में हुआ था? ये कहां हुआ था? वॉशिंगटन में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? वॉशिंगटन एंड यूएसए, यहां पे ये हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो अगर मैं पूछूं इसके हेडक्वार्टर्स और कहां कौन कौन सी जगह पे हैं, एक तो ब्रुसेल में हो गया। दूसरा अगर पूछा जाए कहां पे हैं हेडक्वार्टर्स, कौन से सिटी में आ जाते हैं, तो बेल्जियम भी आ जाता है। ठीक है, बेल्जियम भी आ जाता है, लेकिन हम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे ब्रुसेल लेते हैं, सेकंड प्रायोरिटी पे बेल्जियम लेते हैं। ये इसके जो ना वो क्या है, जो हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ कहाँ वाक़या है, उसका जो एब्रीवेशन है वो क्या है, कौन सी तारीख पे ये फाउंडेड हुआ था, कौन से सिटीज में फाउंड हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे इसके। अच्छा, नेटो की लैंग्वेजेस भी क्या है? लैंग्वेजेस इसकी भी सेम है, क्या? इंग्लिश, ठीक है, एंड फ्रेंच। और इसके मेंबर्स कितने थे? इसके टोटल जो मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स कितने थे? 32 थे। ठीक है, 32 इसके टोटल मेंबर्स थे। अब इसमें यूरोपियन कितने थे? यूरोपियन थे 30, बाकी जो थे वो नॉर्थ अमेरिकन थे। नॉर्थ अमेरिकन कितने थे? 2। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई आप जल्दी जल्दी बताएं कि इसमें जो ना मुस्लिम मेंबर्स कंट्रीज कौन से थे, मुस्लिम कंट्रीज कौन से थे? मुस्लिम कंट्री सिर्फ एक ही था, कौन सा? वो तुर्की था। ठीक है, तुर्की मुस्लिम कंट्री कौन सा था? तुर्की। ठीक है, पाकिस्तान नेटो का मेंबर था? नहीं।
उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है ना वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा। ये जितने भी ये पास पेपर्स हैं FIA के, इसके जो सवाल आते हैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम लेक्चर 2 है ये, इंशाल्लाह लेक्चर 3 आएगा, लेक्चर 4 आएगा। FIA के सारे पास पेपर्स हम पढ़ेंगे। जुड़िए रहिए मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। क्योंकि ये फ्री कोर्स चल रहा है, इंशाल्लाह डेली आपको लेक्चर मिलेगा नया। ठीक है, चलते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।